चलिए बढ़ते पेज नंबर 10 की तरफ, जो आपका कहता है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स जो होगा फोकस किस पे करेगा। अप्रोच ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग द एथलेटिक पोटेंशियल, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग सिस्टमैटिकली। तो सबसे पहले आपका आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन TI क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल विद हाई पोटेंशियल टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स. It involves talent detection, finding and promising the individual not yet to in the sports. Talent identification, assessing the potential in those ready participation through the test, physical, technical, and psychological and tactical attributes. Talent selection, choosing the athletic based on the benchmark performances and fit for the sport system. It often uses the objective measures alongside the subjective coaching evaluation. Challenges include the low predictive accuracy due to the non-linear development and maturation differences, overemphasizes on early stages and physical tactics. Talent development, the long-term nurturing of identified talent through the structured program, coaching, training, competition sport. It emphasizes the holistic growth rather than just early selection. Key principle: athletic center, evidence based, inclusive pathway, avoidance, clearly specification, fit for ID, and development are interconnected. Effective talent system, effective system retain and talented by providing the individual pathway and reducing a dropout and maximizing the potential. Introduction to the sports training cycle. The sports training uses the periodization to organize the training systematically and preventing the overtraining, optimizing adaptation and peak to competitors. It divide the training into the hierarchical cycle, macro cycle. The longest cycle typically is a full of training years. It include the preparation, competition and transition. मेसो cycle क्या होता है? Intermediate block होता है within a microcycle and each focus on the specific goals. Multiple mesocycles build up progressively towards competition. Microcycle, the smallest unit, typically the 1 week होता है माइक्रोसाइकिल के लिए. इट डिटेल्स एंड डेली एंड वीकली वर्कआउट इंक्लूड द वॉल्यूम इंटेंसिवली recovery as a specific session, etc. These structure allow the progression, overload variation, and recovery for the optimal performance. The methods to develop जिस ना टाइप एंड मेथड्स ऑफ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड स्पीड क्या होगा. तो आपका स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लगा होगा. रेसिस्टेंस का होता है जो उसका अपोजिट कंपाउंड लिफ्ट करोगे एट अ लेग. देन ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा है. देन हेयर कम्स योर मैक्रोसाइकिल मेसोसाइकिल हमने कर लिया था. मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंस हमने पढ़ा दिया था मैंने आपको. देन कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एंड्योरेंसेस. एंड्योरेंसेस क्या होता है? एबिलिटी टू सस्टेन एफर्ट्स ओवर टाइम, उसको लिए बोलोगे एंड्योरेंसेस. कितने तक आप एबिलिटी को सस्टेन करेगा. स्पीड क्या होती है? एबिलिटी टू मूव क्विकली, उसको हम बोलेंगे स्पीड. तो एंड्योरेंसेस डेवलप करने के लिए क्या क्या होगा आपका? कंटिन्यूस लर्निंग करो, इंटरवल ट्रेनिंग करो, फैट लेग जैसे होता है ना स्ट्रक्चर्ड स्पीडी प्ले, जैसे फैट लेग जो ट्रेनिंग हमें देखी थी, सर्किट ट्रेनिंग करो. इसके थ्रू क्या होगा? डेवलप हो जाएगा. स्पीड डेवलप करने के लिए क्या होगा? आप तय करोगे स्प्रिंट मारो, प्लाईवुड मैट्रिक्स अंडर 16 मारो, यानी कि हिल स्प्रिंट मारो. टेक्निक ड्रिल्स प्रोवाइड करो स्पीड एंड्योरेंसेस बढ़ाने के लिए. दीज आर द क्वालिटीज ऑफ इंडिकेट द स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड स्पीड एंड पावर. ठीक है. फिर फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है आपका? रेंज ऑफ मोशन इन जॉइंट एंड मसल्स. तो इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं? जैसे आपका होगा स्ट्रेटेजिक, स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग, डायनेमिक स्ट्रेंथनिंग एंड PNF. देन कम्स कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. कोऑर्डिनेटिव कहते हैं स्किल इन कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट एफिशिएंटली इंक्लूडिंग द बैलेंस एंड एजिबिलिटी रिदम. टाइप क्या होगा आपका? बैलेंस, एजिबिलिटी एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन. स्पेक्टिल ओरिएंटेशन होगा. मेथड्स क्या क्या होंगे आपके? एजिबिलिटी ड्रिल्स, लैडर ड्रिल्स, कोन ड्रिल्स, शटल रन. Balance exercises, single lead stand, bosu ball work, coordination drill, ball skill, jumping rope and reaction etc. एंड polymetric drills. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे आपका सर्किट ट्रेनिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता ही है. तो सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है? सर्किट ट्रेनिंग इज हाईली इंटेंसिविटी टाइम एफिशिएंट वर्कआउट फॉर्मेट वेयर द एथलेटिक परफॉर्म द series of exercises targeting different muscle group and skills in sequence with minimum rest between the station. इंपॉर्टेंट क्या होगा? बिल्ड करेगा मस्कुलर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवास्कुलर फिटनेसेस. इसमें क्या होगा आपका? इंप्रूव करेगा बॉडी कंपोजिशन, एनहांस करेगा रिकवरी एफर्ट, बूस्ट करेगा मोटिवेशन थ्रू द वैरायटी ऑफ एफर्ट्स, रिड्यूस करेगा इंजरी रिस्क, बैलेंस एंड द टॉलरेंस के बारे में. ठीक है. तो ये था आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके होते हमारी रिवीजन सीरीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन समाप्त. अपना अच्छे से पेपर दीजिए. ऑल द बेस्ट. मैंने पेपर से लेके हर एक पूरी प्ले लिस्ट बना के आपको दे दिया है. तो इसको आप ईज़िली फॉलो करें, लर्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और हाँ, अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब.